राधे राधे। हाँ, आज की ध्यान की बैठक आरंभ करते हैं। बैठक का शीर्षक इन 5 दिनों में हमने रखा है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण का सीधा सीधा मतलब होता है स्वयं को देखना, अपनी आत्मा को देखना। अगर हम स्वयं को नहीं देखते हैं, अपनी आत्मा को नहीं देखते हैं, तो निश्चित रूप से हम नियति के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। वैसे तो अभी भी हम वही करते हैं, वही होता है जो नियति चाहती है, लेकिन पुरुषार्थ बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभी मनुष्य की गलतियों के आगे नियति हार जाती है और अच्छा करना चाहे तो भी अच्छा नहीं कर पाती। तो कई बार मनुष्य की अच्छाइयों के आगे भी, मनुष्य के पुरुषार्थ के आगे भी नियति हार जाती है कि अगर कुछ बुरा करना चाहे तो नहीं कर पाती है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो बेहोशी में नहीं हो, वो हमारे होश से प्रकट हों, वो हमारे जागृत भाव से प्रकट हों। इसी का नाम है आत्मनिरीक्षण। जितने भी महापुरुष इस धरती पर हुए हैं, उन सभी ने भोर के समय अथवा रात्रि शयन के समय आत्मनिरीक्षण अवश्य किया है। हम यहाँ ध्यान की श्रृंखला इसलिए चला रहे हैं कि जो साधक हैं वो बहुत सहज रूप में जान सकें कि आत्मनिरीक्षण किया कैसे जाता है। सुनने के लिए तो बड़ा भारी भरकम शब्द है और लोग समझते हैं पता नहीं कैसे करना होगा, कोई विधि होगी, कोई क्रिया होगी। नहीं, ध्यान की परिप्रेक्ष्य में मात्र और मात्र स्वयं से प्रश्न पूछने की कला है। और यही कारण है कि 5 दिनों में हम यहाँ करीब 20-25 मिनट ध्यान करते हैं और उसमें आत्मनिरीक्षण करते हैं, अर्थात स्वयं से कुछ सवाल करते हैं। ईमानदारी से अगर इनके उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं तो ये सच मानिए कि हमारे जीवन में हम कठपुतली की तरह चलने वाले मात्र पुरुषार्थहीन व्यक्ति नहीं होंगे, बल्कि परमात्मा की सृष्टि में एक जीवंत महापुरुष होंगे। हम सब अवतारी हैं इन अर्थों में कि हम सबको भगवान ने जीवन का कोई न कोई लक्ष्य दिया है, हम सबको जीवन का कोई न कोई उद्देश्य दिया है। भीड़ है दुनिया की भीड़ में राजनीति भी है। कभी कभी इस राजनीति में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी दुनिया की भीड़ में पिस जाते हैं। ये विषय हमारे एकाकी जीवन का है कि इस दुनिया की भीड़ में अगर हम ऊपर उठते हैं तो दुनिया की भीड़ में कभी पिस भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं, अपमान भी हो सकता है। संसारियों का क्या भरोसा, संसारियों का कोई भरोसा नहीं है। कभी तो सलाम ठोकते हैं, कभी पैरों में मिलाते हैं। इसीलिए स्वयं की स्थिति, ब्रह्म ज्ञान की स्थिति उसे कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं में परिपूर्ण होता है। जंगल में भी रहे तो भी वैसा ही होता है और करोड़ों की भीड़ में बैठा हो तो भी वैसा ही होता है। तो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तब प्राप्त होता है जब मनुष्य के जीवन में आत्मनिरीक्षण पैदा हो जाता है। इसी ध्यान की श्रृंखला को आज तृतीय दिवस में हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे, फिर ध्यान में प्रवेश करेंगे। भगवान सूर्य की उपासना करते हुए ये बहुत चमत्कारी मंत्र है। कहते हैं अगर 10 गायत्री भी
कोई रोज कर लेता है तो उसके माथे पर एक दिव्यता प्रकट होती है। सुबह का समय है, सूर्योदय हो रहा है। हम सब इस प्यारी सी भोर में भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र का स्मरण करें। एक गहरी लंबी श्वास। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पद्मासन में आलती पालती लगाकर, सिद्धासन में अथवा सुखासन में या जिस प्रकार भी आपके लिए बैठना सुलभ हो, एकाग्रचित्त होकर के बैठेंगे। जैसा हमने बताया था, इस ध्यान में अगर कुछ चीज़ें हम अपने आसपास रख लेंगे तो ये ध्यान बहुत जल्दी फलदायी होगा और इसका रिजल्ट तुरंत ही समझ में आएगा। जैसे सामने एक दर्पण हो, आप पूर्व की ओर मुख करके बैठे हों, पवित्र आसन हो। किसी और के आसन पर बैठकर ध्यान कभी नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आसन स्वयं का हो और आसन भी वही हो जिस पर आप भजन करते हैं, माला करते हैं, ध्यान करते हैं। वो पवित्र आसन फिर किसी और कार्य में नहीं लगता हो। रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष कई प्रकार के आते हैं, एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी अपनी राशि अनुसार, अपने अपने ग्रह नक्षत्र अनुसार जो रुद्राक्ष होते हैं वो सूटेबल होते हैं। अब जैसे एक मुखी रुद्राक्ष तो सभी के लिए होता है पर दुर्लभ होता है। एक वृक्ष के जो रुद्राक्ष का पेड़ होता है, एक वृक्ष के जीवन में एक ही बार एक मुखी रुद्राक्ष आता है। हर साल रुद्राक्ष का फल आता है। जैसे आम के पेड़ पर आम के फल आते हैं, वैसे ही एक वृक्ष के जीवन में एक बार एक मुखी रुद्राक्ष प्रकट होता है। इसीलिए एक मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी, 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत सुलभ होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में वृक्ष पर प्रकट होते हैं। हर साल 5 मुखी रुद्राक्षों की संख्या एक वृक्ष पर भरपूर होती है। 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी ऐसे करके 21 मुखी रुद्राक्ष तक आते हैं। आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष सूटेबल है,
ये आपके नाम से या आपके ग्रह नक्षत्रों से या आपकी राशि से या फिर आपके जीवन के लक्ष्य से तय होता है कि आपके लिए ये रुद्राक्ष अधिक सूटेबल होगा। फिलहाल कोई भी न होने पर पंचमुखी रुद्राक्ष सबके लिए सर्व सुलभ होता है, सबसे अधिक मात्रा में असली मिलता है और सभी के लिए कारगर भी माना जाता है। इसीलिए पंचमुखी रुद्राक्ष की कोई माला या रुद्राक्ष को आप धागे में पिरो लें तो अपनी कलाई पर बांध सकते हैं, हाथ में मुट्ठी में पकड़ के सीधे हाथ में लेकर बैठ सकते हैं, गले में बांध सकते हैं, माथे पर आज्ञा चक्र से होते हुए यहाँ बांध सकते हैं ध्यान के दौरान। वैसे नहीं, वैसे आप उसको अच्छे से उठा करके पूजा के आले में या अलमारी में रख दें। ध्यान के दौरान उसको अपने पास रखेंगे, अपने शरीर के विशिष्ट अंगों से छुभता हुआ, जैसे या तो माथे से, कंठ से, सीधे हाथ की कलाई से अथवा हथेली से छुभता हुआ रुद्राक्ष रखेंगे तो ध्यान की ऊर्जा को बहुत बल मिलता है। तीसरा, जो आपने सामने शीशा रखा है और उस शीशे और अपने मध्य में एक देसी घी का दिया, अगर मिट्टी का मिल जाए तो सबसे अच्छा, फूल वाली बत्ती जो दिए के मध्यस्थ जलती है वो बत्ती रख करके जलाएंगे। दर्पण ऐसा रखा होना चाहिए जिसमें आपकी दृष्टि, आपका आज्ञा चक्र आपको सीधा सीधा स्पष्ट दिखाई देता हो। और उस दर्पण में कई बार कुछ दर्पण ऐसे होते हैं जैसे मोटा दिखा रहे हैं, पतला दिखा रहे हैं या विकृत करके दिखा रहे हैं, उस तरह का दर्पण नहीं हो, साफ सुथरा दर्पण हो और थोड़ा बड़ा हो जिसमें आपका कम से कम वक्ष स्थल से ऊपर सहस्रार तक आपको अपना शरीर कम से कम दिखाई दे। अगर आपको आपका पूरा शरीर उस दर्पण में दिखाई देता है जब आप ध्यान में बैठे हैं तब तो सबसे उत्तम है। अब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। ज्ञान मुद्रा लगा लें। आप अगर दर्पण के सन्मुख हैं तो आंखें खुली रखेंगे और अगर दर्पण के सन्मुख नहीं हैं तो धीरे से अपने नेत्रों को बंद कर लेंगे। दर्पण के सन्मुख भी अगर आपकी आंखें दुखने लगें तब आप अपने नेत्रों को बंद कर सकते हैं। मेरुदंड को सीधा करें। सहज शरीर को स्थिर, जिह्वा को मुख के मध्य भाग में, दृष्टि को आज्ञा चक्र पर, मूलाधार में बसी हुई चेतना को, ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करने के लिए अपने काम केंद्रों से सुकेड़ते हुए नाभि, हृदय, कंठ प्रदेश में होते हुए ब्रह्मरंध्र तक ले जाने की चेष्टा। और इसी अवस्था में श्वास को नाभि तक पहुंचने दें और आप कई बार प्रणव मंत्र को उच्चारित करें।
ओ विश्राम। अब हम श्वासों को गहरी से गहरी करते हुए श्वासों के साथ गुरु मंत्र का स्मरण करेंगे और अपने चित्त को भूतकाल में लेकर जाएंगे। पिछले 24 घंटों में जब मैं ध्यान करने के लिए बैठा था, तब से लेकर अब जब ध्यान करने के लिए बैठा हूँ, इतनी देर में मैंने क्या क्या किया है, मैंने किससे क्या बोला है, मैंने किसी दूसरे के द्वारा क्या सुना है। मैंने क्या भोजन किया, भोजन करते समय मेरा भाव क्या था,
मैंने कितना भोजन किया। मैंने इस शरीर से क्या क्या कर्म किया। कर्म के दौरान मेरी भाव दशा क्या थी? क्या मैंने वही कर्म किया जो मेरे अनुरूप था? क्या मैं उतना कर पाया जितने के करने के काबिल मैं था? पूरे दिन में मेरे विचार क्या थे? कितनी बार मैंने किस किस चीज़ों का चिंतन किया? मेरे चिंतन में भगवान कितनी बार सम्मिलित हुए? आत्मनिरीक्षण के द्वारा मैं अपने किए गए पुण्य कर्मों को बल देता हूँ और अपने किए गए अपराधों को, गलतियों को प्रारब्धवशात यहीं समाप्त करता हूँ। मैं मेरी भूलों का पिटारा लेकर अगले जन्मों तक नहीं जाना चाहता। होशपूर्वक मैं मेरी गलतियों के लिए स्वयं में बैठे अस्तित्व से क्षमा मांगता हूँ।
भूतकाल की सभी चीज़ों का चिंतन करने के बाद विचार, वाणी, दृष्टि, भोजन, प्रतिक्रिया, कर्म, व्यवहार, इन सभी पर चिंतन करते हुए जैसे फिल्म देख रही हूँ, ऐसे अपने आप को देखते हुए मैं संकल्प करता हूँ कि जो गलती मैंने परसों करी थी वो कल नहीं की, जो कल करी थी वो आज नहीं करूँगा। और अगर आज मुझसे कुछ भूलें होती हैं तो हे प्रभु, आप मेरा साथ देना, मैं अपनी गलतियों को दोहराने से बच सकूं, मैं प्रारब्ध के निर्माण से बच सकूं, मुक्ति के पथ पर मैं अपने सभी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि कर्मों को आपके श्री चरणों में चढ़ाकर आवरण मुक्त होता हूँ। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, कौन हूँ, ये सब आप ही की कृपा से मुझे प्राप्त होगा। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है। ब्रह्मांड में आपने मेरा अस्तित्व बनाया है। पर अभी तक मैं स्वयं को नहीं जानता। आज आत्मनिरीक्षण करने के लिए बैठा हूँ। शरीर के कर्मों को देख रहा हूँ, इंद्रियों के व्यवहार को देख रहा हूँ, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, इन सब में ही मेरा चित्त भ्रमित रहा है। इंद्रियों के पार अपने मन को देख रहा हूँ, अपनी भाव दशा को देख रहा हूँ। मैं दृष्टा, देखने वाली शक्ति में जो विद्यमान है वो मैं हूँ।
ब्रह्मांड का कोई भी भौतिक सुख मुझे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के किसी भी दुख को स्वीकार नहीं करता हूँ। एक गहरी लंबी श्वास भरें। शिवोऽहम् 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 शिवोऽहम्
अब हम 5 बार महामृत्युंजय मंत्र को बोलेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपने हाथों को अपनी आँखों से स्पर्श कराया। धीरे धीरे हम अपने नेत्रों को खोलेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अगर आप शीशे के सन्मुख बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो ये संपूर्ण ऊर्जा जो ध्यान से प्रकट हुई है वो शीशे के माध्यम से आपको पूरी प्राप्त होती है। और अगर आपने आँख बंद करके ध्यान किया है तो ध्यान के बाद जब आप आँखें खोलेंगे तो आपकी दृष्टि आपकी हथेलियों पर पड़ती है, जिससे आपका जो ध्यान का पुण्य है, जो ध्यान की ऊर्जा है, वो आपके हाथों को प्राप्त होती है। आज की ध्यान की बैठक यहाँ पूरी करेंगे। एक कहानी, औषधि और कुछ ज्ञान की बातें प्रतिदिन हम यहाँ बोलते हैं। कोई प्रश्न आपका होगा तो वो आप यहाँ लिखेंगे, उन प्रश्नों पर भी हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं। कल ध्यान प्रेमियों की जो बैठक है ग्रुप में, वहाँ एक प्रश्न आया था। किसी मैया ने पूछा था गुरु माँ, जो आप बोलते हैं वो शिवोहम है या शोहम है? तो ये जो मंत्र है ये शिवोहम है। शिवोहम का जो भाव है वो ये है कि जो ये शरीर है, जब तक इसमें चेतना है तब तक तो ये शिव है, लेकिन जब इसमें चेतना नहीं है तो ये शव है, मुर्दा है ना। तो शिवोहम का भाव ये है कि ये जो शव है, ये जो शरीर है, वस्तुतः ये जो शव समान है। मैं इस चेतना को होशपूर्वक स्वीकार करता हूँ। जो मेरी चेतना है उसे संपूर्ण रूप में होशपूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं शव नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। ये शिवोहम, हम शिव ही मैं हूँ, मैं ही शिव हूँ, शिवोहम। तो आज के लिए ज्ञान की बात ये है, कभी भी पैर घिसकर नहीं चलना चाहिए। कुछ लोग जब चलते हैं तो उनकी चप्पलें नीचे से पूरी घिस जाती हैं। बद्दी नहीं टूटती पर नीचे से पूरी घिस जाती हैं। ये बड़े अपशगुन की निशानी है, बड़े कर्महीनता की निशानी है। तो आज के लिए ज्ञान की बात ये है कि कभी भी पैर घिसकर नहीं चलना चाहिए।
और ऊंचाई पर बैठकर पाँव नहीं हिलाना चाहिए। ये आज के लिए ज्ञान की बात है। आज के लिए औषधि ये है कि जब आप भोजन करते हो तो भोजन हमेशा खूब चबाकर करना चाहिए। टीवी में, मोबाइल में अथवा अखबार में या संसार की किसी चर्चा में, क्लेश में जब आपका मन होता है तो उस समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर भोजन आप पूरी तरह चबाकर नहीं करेंगे, संतुष्टि से नहीं करेंगे, धैर्यपूर्वक नहीं करेंगे, उसका रस लेकर नहीं करेंगे तो आपको स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं होगा। कितनी भी दवाई खाते रहना, असली दवाई तो यही है कि भोजन को खूब चबा कर के खाओ और पानी को भी धैर्यपूर्वक पियो। एकदम घटक घटक पानी नहीं पी जाना चाहिए, धैर्यपूर्वक पानी पीना चाहिए। एक महात्मा तो कह रहे थे पानी को भी चबा चबा कर पियो, ऐसे पियो। मनु स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, व्यास स्मृति है, इन सबको आप पढ़कर देखेंगे। और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो मनुष्य के जानने योग्य है। अभी हमने एक पुस्तक लिखी है, उसका शीर्षक है क्या करें क्या नहीं करें। तो बहुत सारे ग्रंथों से, वशिष्ठ स्मृति से और मनु स्मृति से, नारद स्मृति से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कल्याण में, पुराणों में या कहीं कहीं खेपकों में, पुरानी जो शास्त्र हैं उन खेपकों में, चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा था तो सारे शास्त्रों को फिर से एक बार खखोलने का मौका मिला। तो एक पुस्तक लिखी है, उसका शीर्षक है क्या करें क्या नहीं करें। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उस पुस्तक में संजोने का, इकट्ठा करने का प्रयास किया है ताकि जनमानस को उससे लाभ हो सके। अभी जल्दी ही लॉकडाउन के बाद इस किताब को छपवा देंगे तो ये आप तक भी पहुंचना सुलभ हो जाएगी। मुझे लगता है आपको इस किताब को पढ़कर बहुत लाभ होगा और इस किताब को पढ़कर निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो हम सब के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, आत्म उत्थान की दृष्टि से, जीवन को समझने की दृष्टि से जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए औषधि सबसे बड़ी जो मैंने बताई आपको यही है कि भोजन को संतुष्टि से चबा करके, खूब चबा करके खाएं। आपको भले देर लग जाए, कोई इस बात की फ़िक्र नहीं करें कि लोग क्या कहेंगे। चबा चबा कर पूरा भोजन अच्छे से, चाहे आपको 10 मिनट की जगह 15 मिनट लग जाए, कोई परवाह नहीं। और पानी को भी बैठकर धैर्यपूर्वक पिएं। एकदम जल्दबाजी में पानी हिटक लेना नहीं चाहिए, है ना, वरना शरीर रोगों की खान बन जाता है। और औषधि हो गई, ज्ञान की बात हो गई। आज की कहानी, आज प्रश्न भी हो गया है ना, आपका कोई प्रश्न होगा तो उसको अभी बीच में ज़रूर लूँगी। आज के लिए कहानी ये है, कहानी बहुत प्यारी है। एक व्यक्ति था और वो सभी से तर्क किया करता था। जब देखो माने हर चीज़ में तर्क करता था। उसको आदत था, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना बोलने की आदत होती है, हर चीज़ में उसको ना बोलने की आदत था। अगर ऐसे कहो तो वो वैसे सही ठहराता था, ऐसे कहो तो ऐसे सही ठहराता था। माने हर चीज़ में उल्टा ही करने की उसको आदत थी, हर चीज़ में उल्टा ही बोलने की आदत थी। और वो अपने तर्क को सही भी साबित कर देता था, जो कि बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था। एक बार क्या हुआ, वो एक नाव में बैठा था
तो मल्लाह बेचारा गीत गाता हुआ नाव चला कर ले जा रहा है। तो वो बहुत खुश है। तो वो व्यक्ति कहता है मल्लाह से, नाव में बैठा हुआ, कि पढ़ा लिखा तो तू है नहीं, किताबें तूने पढ़ी नहीं, ज़िंदगी तेरी तो बस गंवार है, और उसमें भी तो इतना खुश है। तो उसने कहा बाबूजी, खुश होने के लिए किताबों की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को अपनी जीवन के संघर्षों से संतुष्टि मिलनी चाहिए, खुशी अपने आप आ जाती है। अरे काहे की संतुष्टि? ऐसा कोई संघर्ष नहीं है जिसे करने के बाद संतुष्टि मिलती हो। मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है मैं नहीं जानता हूँ। तो मल्लाह कहता है निश्चित रूप से बाबूजी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते हो, पर क्या आप अपनी जानने से संतुष्ट हैं? बात तो ये है कि क्या आप अपने जानने से संतुष्ट हैं? पहली बात तो मनुष्य कभी भी पूरी चीज़ें नहीं जान सकता, और दूसरी बात, मनुष्य जो होता है उसे अपने अपने निजी संघर्ष करने पड़ते हैं। कर्म के, कर्तव्य के, जीवन ही एक संघर्ष है। हम गरीबी में रहते हैं बाबूजी, नाव चलाकर गुजर करते हैं। अपने बच्चों को पालना, अपने परिवार को सुखपूर्वक चलाना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है। उसमें भी ईमानदार बने रहना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। मैंने जीवन में जब से मेरे पिता की मृत्यु हुई है बहुत संघर्ष किया है, और अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे हैं। मेरी बहुत अच्छी पत्नी है, आज्ञाकारी बच्चे हैं, मैं पास की झोंपड़ी में रहता हूँ। मैं अपने जीवन के संघर्षों से संतुष्ट हूँ। मेरे पास धन बहुत नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, फिर भी जब मैं यहाँ आकर नाव चलाता हूँ और राहगीरों को उस पार उतारता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। यही मेरे जीवन का आनंद है। वो व्यक्ति कुतर्क करने लगा और उसने उस तर्क से ये साबित